आज हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क कृषि। भारत की लगभग 65% कृषि भूमि वर्षा आधारित है, इसलिए इस विषय से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वह कृषि है जो 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये मुख्य रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है, जहां सिंचाई की सुविधा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इसलिए इस कृषि का सबसे बड़ा उद्देश्य जल संरक्षण और उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करना होता है। भारत में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लगभग 65% खेती योग्य क्षेत्र में की जाती है। इसके प्रमुख राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। यहाँ की खेती पूरी तरह रेनफेड फार्मिंग पर आधारित होती है। मिट्टी में नमी कम रहती है, सूखे की संभावना अधिक होती है, फसल उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इन क्षेत्रों में मिश्रित खेती यानी फसल और पशुपालन का संयोजन किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की। खाद्यान्न फसलों में मिलेट्स यानी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें प्रमुख हैं। वहीं नकदी फसलों में कपास, मूंगफली, अरंडी, तिल और सरसों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का महत्व बहुत अधिक है। यह खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती है, छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का आधार है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जल संसाधनों का संरक्षण करती है, जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को अधिक सक्षम बनाती है तथा सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित करती है। हालांकि इस कृषि के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कम और अनिश्चित वर्षा, बार बार सूखा, मृदा अपरदन, जल की कमी, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, फसल विफलता, सीमित सिंचाई, जलवायु परिवर्तन तथा बाजार तक सीमित पहुंच। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास, माइक्रो इरिगेशन, सूखारोधी बीज, फसल विविधीकरण, एग्रोफॉरेस्ट्री, मल्चिंग, मृदा नमी संरक्षण तथा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलेट्स प्रोत्साहन अभियान प्रमुख हैं। आगे का रास्ता यही है कि कुशल सिंचाई तकनीकों का विस्तार, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सूखा सहिष्णु किस्मों का विकास, मौसम आधारित कृषि सलाह, बेहतर फसल बीमा, जल संरक्षण में निवेश, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ को मजबूत करना तथा वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केट लिंक विकसित किए जाएं। यूपीएससी के लिए अंतिम कीवर्ड्स अवश्य याद रखें: ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, रेनफेड फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ड्रॉट मैनेजमेंट, मिलेट्स, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन,